नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू, जो गुजरात की पारंपरिक रेसिपी है, जिसे गणेश चतुर्थी पे प्रसाद के लिए बनाया जाता है। साथ ही इसे राजस्थानी दाल बाटी के साथ सर्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे ये चूरमा के लड्डू और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप बेसन लिया है। जो आटा हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आटा मैंने लिया है, और 1/4 कप सूजी ली है। सूजी मोटी या पतली कोई भी चलेगी। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी नमक, और अब हम इसमें पहले 2 छोटे चम्मच जितना घी डालेंगे और मिक्स करके देख लेंगे कि इतना मोयन के लिए परफेक्ट होगा या फिर और ज़रूरत लगेगी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आटा अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, मीन्स अभी इसमें थोड़ा सा और घी लगेगा मोयन के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच और घी ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से हाथों में बाइंड हो रहा है, मतलब आटे में अच्छा क्रम्बली टेक्सचर आ चुका है। तो अब हम इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटे के ऊपर डालेंगे और इसका एक कड़क डो तैयार कर लेंगे। हाथों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा लगाने से पानी का सही अंदाज मिलता है और हमें जैसा डो चाहिए हम वैसा एकदम आसानी से बना सकते हैं। हमें इसका एकदम कड़क डो लगाना है, क्योंकि हमें इसे बेलकर नहीं बनाना है, इसलिए एकदम कड़क डो ही रखें। कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए इस आटे को लगाएं। आप देख सकते हैं डो मैंने कितना कड़क लगाया है और इस तरह से आटे के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब कि मोयन बहुत अच्छा पड़ा है। अब हम डो को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से अपनी मुट्ठी में जितना भी डो आता है उस साइज का डो बॉल तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उतने ही डो से 4 डो बॉल तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक डो बॉल लेंगे हाथों में इस तरह से, हथेलियों पर डो बॉल को रखेंगे और इस तरह से उंगलियों से प्रेस करते हुए मुठिया तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी मुठिया तैयार कर लेंगे। मुठिया में उंगलियों से इस तरह से डिजाइन बनाने का पर्पस बस इतना रहता है कि मुठिया हर ओर से अच्छे से फ्राई हो जाए। जब हम चूरमा के लड्डू के लिए आटा लगाते हैं तो उसे रेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। हम जैसे ही आटा लगाते हैं साथ के साथ हम इस तरह से मुठिया बनाकर फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने चारों मुठिया बनाकर तैयार कर ली है। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, जिसमें से मुझे लगभग आधा कप पानी लगा है। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, जिसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो ही रखें। तेल में छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखा तो वो बबल्स के साथ तलते हुए ऊपर आया, मतलब तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम तैयार की हुई चारों मुठिया तेल में डाल लेंगे और मुठिए में दोनों साइड से सुनहरा भूरा रंग आने तक इसको तल लेंगे। दोस्तों, गैस की फ्लेम यहाँ पर शिफ्ट ना करें, लो पे ही रखें, तो मुठिया अच्छे से अंदर तक तल जाते हैं।
अब मुठिया में दोनों तरफ से सुनहरा भूरा रंग आ चुका है और मुठिया एकदम आप देख सकते हैं कि अच्छे से तल कर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से तेल से निकाल लेंगे। झारे पर निकाल कर मुठिया को थोड़ी देर के लिए कढ़ाई के ऊपर रोकेंगे, तो जितना भी एक्सेस ऑयल रहेगा वो कढ़ाई में चला जाता है। और इस तरह से हमने मुठिया तैयार कर ली है। जब तक मुठिया ठंडे हो रहे तब तक हम यहाँ पर शक्कर की पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच शक्कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर हमने जितना अभी मुठिया तैयार किया है उस हिसाब से 5 चम्मच शक्कर काफ़ी होता है। तो इसे हम पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो आप इस तरह से पाउडर उसका तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो शक्कर का पाउडर तैयार किया है उसे इस तरह से एक बॉल या फिर परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिसमें भी आप लड्डू बनाने वाले हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने जो मुठिया तलकर तैयार की थी वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सारे मुठिया के मैंने छोटे छोटे टुकड़े अब कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इन्हें ग्राइंड करने की। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़े को लेकर इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक कोर्स पाउडर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आप एक बार चूरमा के लड्डू बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो मुठिया बनाए थे उसका दानेदार पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। पर इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें मुठिया के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अब हम इस पाउडर को, जिसमें हमने शक्कर की पाउडर रखी है, उसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी की जो मुठिया के टुकड़े हैं उसे भी वापस से ग्राइंडिंग जार में डालकर उसी तरह का पाउडर तैयार कर लेंगे। चूरमा के लड्डू स्वाद और सेहत से भरपूर होते हैं, इसलिए ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आते हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी के जो मुठिया के बचे हुए टुकड़े थे उसका भी पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे भी सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर हमने शक्कर और मुठिया का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमें डालना है 3 से 4 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा। ये आपकी चॉइस पे है, आप जितना हो सके कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चूरमा के लड्डू में। और यहाँ पर मैंने 2 चुटकी जितना जायफल का पाउडर डाला है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। चूरमा के लड्डू का मिक्सचर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हमने शक्कर डाला, नारियल का बुरादा डाला, जायफल का पाउडर डाला, इलायची का पाउडर डाला। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो पहले यहाँ पर हम 4 छोटे चम्मच घी डालेंगे और मिक्स करके अच्छे से देख लेंगे। अगर इतना इनफ होगा, लड्डू अच्छे से बाइंड होगा, तो बस इतना ही घी डालेंगे। और अगर ज़रूरत लगेगी तो और घी डालेंगे इसमें हम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लड्डू का जो मिक्सचर है वो हाथों में अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। अगर अभी हम लड्डू बांधेंगे तो वो जो लड्डू बनेंगे वो सूखे सूखे बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चूरमा के लड्डू के मिक्सचर में 3 चम्मच और घी डाल लेंगे और वापस से इसको मिक्स करके देख लेंगे। तो आपको जो मिक्सचर का जो टेक्सचर है वो खुद बता देगा कि लड्डू बांधने के लिए अब इतना घी इनफ है। ये देखिए, हाथों में अच्छे से बंध रहा है। तो अब हम लड्डू बांधना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और अच्छे से दबाते हुए इसे
बढ़िया से गोल शेप देंगे लड्डू को, चारों ओर से घुमाते हुए इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बनाया है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े चूरमा के लड्डू तैयार कर सकते हैं। अब हम तैयार किए हुए चूरमा के लड्डू को इस तरह से चारों ओर से खसखस के दानों से कोट करेंगे, जिससे कि लड्डू का जो लुक है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी इन्हांस हो जाएगा। तो इस तरह से हम चूरमा के लड्डू घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। चूरमा के लड्डू को खसखस के दानों में कोट करने वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो लड्डू का लुक है और टेस्ट है इसमें काफ़ी फ़र्क आता है। तो ये आपकी चॉइस पे है, अगर आप चाहें तो खसखस के दानों का इस्तेमाल करें और अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर दें। दोस्तों इस तरह से हम घर पर चूरमा के लड्डू आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप गणपति जी को भोग लगाइए या फिर दाल बाटी के साथ सर्व कीजिए या फिर ऐसे ही स्वीट डिश के तौर पर घर पर बनाकर सभी को सर्व कीजिए। ये बेहद ही टेस्टी होते हैं खाने में। दोस्तों हमने जितना डो लगाया था उसके हिसाब से 12 लड्डू बनकर घर पर तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए हुए चूरमा के लड्डू पसंद आए होंगे। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कई प्रकार की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी हाथ से प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।